नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत और लालच के मेल से जो प्राप्त किया जा सकता है और उसकी पराकाष्ठा जो होती है, उसको बाकायदा पूरी दुनिया के सामने एक पुरस्कार प्राप्त करके दिखा ही दिया। उन्होंने जता दिया कि वो वास्तव में अमेरिकी माइंडसेट में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो ललक होती है, जिसमें स्वार्थ इस कदर प्रभावी होता हुआ दिखता है कि उससे घिन आ जाती है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के प्रथम नागरिक के रूप में दिखाकर, प्राप्त कर कर, जताकर पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सोच और अमेरिकी माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पीस प्राइज़ की, जिसको प्राप्त करने के लिए पिछले 1.5 साल से वो इस कदर व्यग्र दिख रहे थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं, वो खुद अपना नाम लेके बोलते हैं, जो नोबेल पीस प्राइज़ को प्राप्त करने के हकदार हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो 8 युद्ध रुकवा चुके हैं पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए। ये और बात है कि ईरान को तबाह करने के लिए उनकी सेनाएं आगे बढ़ चुकी हैं। वो ऑर्डर इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको सूचना मिल गई है कि बहुत मुश्किलें और मुश्किलों का सामना अमेरिकी सेना को करना पड़ सकता है। ये और बात है कि जिस वेनेजुएला की लोकतांत्रिक आंदोलन को चलाने वाली नेता ने उनको ये पुरस्कार दिया है, मतलब उनके साथ साझा किया है, पुरस्कार तो मिला है उन्हें, मचाडो, जिनका नाम है मचाडो को पुरस्कार मिला, लेकिन वो पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा करना चाहती हैं, ये हसरत रखती थीं। और उन्होंने बाकायदा ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद जब लंच कर रहे थे तो घोषणा की कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो नोबेल पीस प्राइज़ को साझा कर रही हैं, और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई। ये और बात है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो नॉर्वे की संस्था देती है, उसकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि पुरस्कार एक बार अगर किसी को दे दिया जाता है तो वह अहस्तांतरणीय है। लेकिन माइट इज़ राइट, इस दुनिया में वो हो सकता है, जो आप ताकत के बल पे प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मारिया मचाडो ने जब उनको ये पुरस्कार देते हुए दिया, क्या उन्होंने साझा किया है, और वास्तव में मारिया मचाडो भी तो चाहती हैं कि वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की कृपा से वो प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भी डर रहे हैं और उनकी हिम्मत ही नहीं है। मैं बहुत साधारण शब्दों में ये विश्लेषण आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो माइंडसेट है उसको उसी भाषा में बताना भी चाहिए। मारिया मचाडो डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुँचती हैं, वॉशिंगटन में उनके साथ लंच करती हैं, और लंच करने के साथ वेनेजुएला के मुद्दे पर बातचीत करती हैं, और वो ये मानती हैं कि चूँकि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, उसके कारण नोबेल कमेटी ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया। नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति को उनके महल से, उनके आधिकारिक आवास से उठवा लिया सेना के दम पर, और उसके बाद उन्हीं के नंबर 2 रॉड्रिक्स को, जो उपराष्ट्रपति थी, उनको राष्ट्रपति बना दिया। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ। और यही नहीं, $100 मिलियन के बराबर का तेल भी वेनेजुएला से निकाल करके भेज दिया है। सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के मन मुआफिक चल रहा है, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर इस समय वेनेजुएला के शासक हैं। अब जब रॉड्रिक्स बन गई वहाँ के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं फिलहाल, तो मारिया मचाडो को ये लगा कि उन्होंने तो 1.5 साल 2 साल से इतना मूवमेंट चलाया, और जो मादुरो गिरफ्तार किए गए हैं, राष्ट्रपति तो अब रहे नहीं, वो तो इस समय न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है, और क्या क्या मुकदमे और क्या क्या उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मचाडो का ये मानना है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, मादुरो के खिलाफ जो संघर्ष किया, उसका परिणाम उनको मिलना चाहिए।
जबकि रॉड्रिक्स जो मादुरो की सहयोगी रही हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी है। तो उनका भी दिल बहुत परेशान है और वो जानती हैं और चाहती भी हैं कि राष्ट्रपति का पद मिल जाए, और राष्ट्रपति का पद मिले तो कैसे मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मचाडो के समर्थन में लोग नहीं हैं। ये उन्होंने स्पष्ट भी कह दिया कि वो आश्वस्त ही नहीं है कि मचाडो इस समय अगर उनको सत्ता सौंप दी जाए तो वो वेनेजुएला की सरकार को चला सकती हैं, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ नाराज़गी है। वहाँ के लोग इस समय जो मादुरो के साथ 100% नहीं थे, वो 99% लोग मादुरो के साथ आ गए। किसी भी देश पर आप इस तरीके से हमला करें और हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को सपत्नीक उसके महल से या उसके आधिकारिक आवास से उठा लाएं और उसके बाद उसको डिटेंशन सेंटर में रखें, तो यहाँ वहाँ के लोगों के गौरव और सम्मान को ठेस पहुँचता है। इसलिए वो एक विरोध है, और विरोध तो सिर्फ वेनेजुएला में नहीं है, पूरे दक्षिणी अमेरिका के उन देशों में भी है जो देश अमेरिका के सहयोगी हैं। मसलन अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ये सब विरोधी में आ गए हैं। ब्राज़ील और कई देश तो विरोध कर ही रहे हैं। मैक्सिको भी विरोध पर उतर आया है। ये और बात है कि ये कोई देश अभी कुछ कर नहीं पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही वहाँ का तेल बेच रहे हैं और वहाँ का शासन चला रहे हैं। अब मारिया मचाडो जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलती हैं तो वो चाहती हैं कि वो पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा कर लें और पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर चली जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इसके हकदार हैं। ये मचाडो ने कहा कि जिस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमने संघर्ष किया, उसकी आशा और ज़्यादा बलवती कर दी, उसके प्रकाश को और ज़्यादा बिखेरने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसलिए जो कुछ भी वेनेजुएला में अब लोकतंत्र के नाम पर लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, जो उनके गेनिंग्स होंगे, लोकतांत्रिक अधिकार जो मिलेंगे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर सेना ने कार्रवाई की, उन्हीं के आदेश पर वेनेजुएला के तेल बेचे जा रहे हैं, वहाँ का विकास भी किया जाएगा, अमेरिका अपनी भी भरपाई करेगा। तो ये सब कुछ मचाडो मानती हैं कि लोकतंत्र के लिए किया गया, एक मॉडल सेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लोगों के लिए। इसलिए मचाडो के मुताबिक जो संघर्ष उन्होंने किया और जिस संघर्ष के कारण उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उसमें भागीदार के हकदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए उन्होंने ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया। और देखिए, उन्होंने तो मक्खन पॉलिश की ही डोनाल्ड ट्रंप की और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि वो इस पुरस्कार को रखना चाहेंगे, क्योंकि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के प्रति उनमें बहुत आग्रह रहा है। अब आप सोचिए, दोनों पक्ष अपने अपने लालच को दिखाने में किस कदर दुनिया के सामने अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, जिस हिसाब से नोबेल पीस प्राइज़ का दिया जाना और उसके बाद उसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर किया जाना, ये सब कुछ प्रस्तुत किया गया नोबेल पीस प्राइज़ की जो उसका सम्मान है, जो उसका गौरव है। जिस पीस प्राइज़ के सम्मान को पाने के लिए पूरी दुनिया में लोग प्रयास करते हैं, अपने स्तर से संस्थाएं प्रयास करती हैं, देश के बड़े अधिकारी या नेता प्रयास करते हैं, अब वो पीस प्राइज़ अपने आप में बहुत हास्यास्पद बन गया है। वैसे भी बांग्लादेश का जो इस समय कार्यवाहक पीएम के तौर पर हैं, हालांकि वो सलाहकार की भूमिका में हैं, उनको भी देख करके लगता है कि नोबेल पीस प्राइज़ तो किसी को दिया जा सकता है, और अमेरिका के इशारे पर नॉर्वे की संस्था देती है, दिखाने और कहने के लिए वो कहती है कि नहीं, वो स्वतंत्र हैं और उनका निर्णय उस संस्था के लोग और उससे जुड़े लोग ही करते हैं। जबकि इस संस्था का प्रभाव किस पर है और इन पर किसका प्रभाव है, ये तो अभी दिख रहा है कि फ़िलहाल अमेरिका की यहाँ भी या इस पुरस्कार को दिलवाने में भी बहुत कुछ चलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्राइज़ लेने के बाद बहुत खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो इस पीस प्राइज़ को रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सम्मान की बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी मारिया मचाडो को शासन सत्ता वेनेजुएला का देने का समय नहीं आया है, क्योंकि उनको जो इनपुट मिल रहा है अपने खुफिया सूत्रों से, उसके मुताबिक मारिया मचाडो को उतना समर्थन नहीं है और मारिया मचाडो अभी वहाँ की सरकार को नहीं चला पाने की स्थिति में है।
इसलिए रॉड्रिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप की घोर विरोध करती हुई देखी गई, खास करके मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, न चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप को उनको राष्ट्रपति के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और मारिया मचाडो को फिलहाल वेट करना पड़ेगा। इतना ज़रूर है कि उन्होंने अपने मेहनत के बल पर जो सम्मान पूरी दुनिया में विख्यात है, नोबेल पीस प्राइज़, उसको डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा, अपना भागीदार बताया और इस पुरस्कार का हकदार डोनाल्ड ट्रंप को बताया। डोनाल्ड ट्रंप का भी ईगो सेटिस्फाइड हुआ और मारिया मचाडो ने भी पूरी तरीके से बटरिंग की डोनाल्ड ट्रंप की, इसलिए उनका भी व्यक्तित्व बहुत ही बौना साबित होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पुरस्कार अर्थात नोबेल पीस प्राइज़ एक हंसी का विषय बनता जा रहा है। मैंने थंबनेल में दिया कि ईरान में शांति या ईरान फिलहाल राहत की सांस ले रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप इस खुशी को जी लेना चाहते हैं, कुछ घंटे, कुछ दिन। क्योंकि अगर ईरान पर आक्रमण किया तो एक तो फजीहत इस बात की कि वो एक देश, संप्रभु देश पर आक्रमण कर रहे हैं। ये और बात है कि अली खामेनेई ने भी अति कर दी है। जिस तरीके से आतंकियों का गुट उन्होंने पश्चिम एशिया में खड़ा किया और इजराइल को ख़त्म करने के नाम पर अपने देश में तबाही मचाई, और उनके ईरानी रियाल की आज इतनी गिरती हुई स्थिति है और उन पर इतना एम्बार्गो, इतने सैंक्शंस लगे हैं, वो सब खामेनेई के करतूतों का परिणाम है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि खामेनेई अगर उन्होंने किया तो एक राष्ट्र के प्रमुख के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कोई भी मार दे, कोई भी हटा दे। ये और बात है कि वो कट्टरपंथी हैं, लेकिन भारत के मित्र हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत का जब मुद्दा आता है तो पाकिस्तान परस्ती उनकी कुछ नेता या अधिकारी या मंत्री दिखा देते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पेजेश्कियन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जब वो राष्ट्रपति बने तो भारत के प्रति सदासहता दिखाने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। हालांकि उसके कई कारण हैं, और वही पाकिस्तान अगर आज ईरान पर अमेरिका आक्रमण करेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं को मना कर दे। हाँ, इस समय गल्फ़ के जो देश अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि वो आक्रमण न करें, क्योंकि इससे तेल की कीमतों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, ऑयल पॉलिसी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और दुनिया में एक हाहाकार की स्थिति बन सकती है। इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप अभी फ़िलहाल हमला नहीं कर रहे हैं। और इजराइल की तरफ से भी एक इनपुट जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से बड़ा आक्रमण करना हवाई आक्रमण ही होगा, ज़मीनी आक्रमण तो अमेरिका कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान के अंदर अगर उनकी सेना घुसी तो ईरान में खमेनी जिंदा शहीद घोषित कर दिए जाएंगे और जितने लोग उनके खिलाफ हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वो सब उनके सहयोगी हो जाएंगे या उनमें श्रद्धा रखने लगेंगे। और इसलिए हवाई आक्रमण से ईरान तबाह तो होगा, लेकिन ईरान के खमेनेई पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़िलहाल ये एक अलग मुद्दा है, इसका एक अलग विश्लेषण है। लेकिन मचाडो ने जो नोबेल उनको दे दिया है और जिसको पाने के लिए वो इतने व्यग्र थे, उसको पाने के बाद लगता है कि वो अभी 2-4 दिन फ़िलहाल ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को लेकर के सस्पेंशन के मूड में अपने आप को रखना चाहते हैं, उसको सस्पेंड कर चुके हैं। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई 2 से 4 दिन के भीतर तो होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि अमेरिका की सेनाएं आक्रमण के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप के मनः स्थिति का वो विश्लेषण, जिसमें पुरस्कार पाने के बाद वो अपने आप में इतना खुश हैं कि अब उसका मज़ा या आनंद लेना चाहते हैं। उसके बाद क्या ईरान के खिलाफ वो अशांति पैदा करेंगे, क्योंकि शांति का प्रतीक पाने के बाद अगर अशांति पैदा करेंगे तो एक और विडंबनात्मक स्थिति पूरी दुनिया को दिखेगी, जिसे आप कह सकते हैं हास्यास्पद स्थिति, या इस स्थिति को दिखाने से वो परहेज करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा हार्ट टॉक भारत का मेरा ये विश्लेषण। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।